और हम पढ़ सकते हैं लूका 10 की 16 आयत। ले लीजिए, जो कोई तुहाडी माइक ले लीजिए, माइक में पढ़िए। हालेलुया। जो कोई तुहाडी सुनता है ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। हालेलुया। ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ आमीन आमीन आमीन। मेरे अजीजों, लूका 10 की 16 आयत में लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का एक दास, एक नबी परमेश्वर के लोगों के लिए वचन लेके आया। हालेलुया हालेलुया। क्या लेके आया? वचन लेके आया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जब परमेश्वर ने हम सबको चुना था तो कोई हमारे पास भी वचन लेके आया था। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमने उसको सुना। सुना? यस। सुना तो आज हम जहां बैठे हैं। हालेलुया। अगर अनसुना कर देते तो आज क्या हम जहां होते? नहीं होते। हालेलुया। सो आज भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा हम सबके लिए जो वचन भेजा है, जो तुम्हारी सुनता है। हालेलुया। वह मेरी सुनता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है। हालेलुया। इट मींस जो नहीं सुनता वो परमेश्वर की भी नहीं सुनता। हालेलुया हालेलुया। और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। हालेलुया। और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को भी तुच्छ जानता है। हालेलुया। असल में सबको भेजा किसने है? तो इट मींस हम जिसने हमें भेजा हम उसको क्या जानते हैं? तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा को तुच्छ जानते हैं, हम उसके वचन का निरादर कर रहे हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में बैठ के तिरस्कार कर रहे हैं, तो मेरे अजीजों, इतने हम परमेश्वर के पवित्र कलाम बल्कि परमेश्वर को क्या समझ रहे हैं? हम तुच्छ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, क्या हम हमारी बढ़ोतरी हो पाएगी? क्या हम आशीषित हो पाएंगे? नहीं। मेरे अजीजों, काम तो हम शैतान के कर रहे हैं तो हम शैतान के ही कहलाएंगे। जब हम परमेश्वर के हैं तो हमें परमेश्वर के ही काम करने हैं। हालेलुया। तब भी हम परमेश्वर के कहलाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो ताकि तुम बटोर लो। हालेलुया। सो हमें हमेशा वचन के अनुसार चलना है, तभी हम परमेश्वर के पीछे चल पाएंगे। हालेलुया। मेरे अजीजों, वचन के पीछे चलना, वचन को आगे रखना, इट मींस हम परमेश्वर की आज्ञा को मान रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अक्सर हम क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमें सहाय के रूप में दिया है। हालेलुया। हम जब कोई गलत काम करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से बाहर जाते हैं, तो हम किसका निरादर करते हैं? किसका? मेरे अजीजों, सबसे बढ़कर हम जो हमें पवित्र आत्मा दिया है, हम उसी का निरादर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। तो लिखा हुआ है मत्ती की अंजील, फिर हम वही आते हैं 10 की 31
पढ़ेंगे 10:31 मत्ती की अंजीर 10:31 पढ़ेंगे। हालेलुया। मत्ती ਦੀ ਅੰਜੀਲ 10:31 तो ना डरो तुसी बहुतियां चिड़ियां नालों उत्तम हो। हालेलुया। मत्ती की 12:31 पढ़िए। 12:31 पढ़िए। इसलिए मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕੁਫਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया 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 हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमारे काम क्या है? हमें कहीं के कहीं लेके चले जाते हैं। हालेलुया। सो आज परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बता रहा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी। हालेलुया। सब तरह के पाप क्षमा कर दिए जाएंगे, निंदा भी क्षमा कर दी जाएगी। हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम पवित्र आत्मा हमारे बीच में काम कर रहा है तो हम कहीं और ही लगे होते हैं। हालेलुया। इट मींस हम क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा जी का निरादर कर रहे हैं। हालेलुया। तो जहाँ लिखा है परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। हालेलुया हालेलुया। सो मेरे अजीजों, जीवन कोई ज्यादा लंबा नहीं है। सुन लीजिए, शायद हमें घमंड हो इस जीवन पे, घमंड हो हमें अपने सुंदरता पे, तो ये नथिंग है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हम मुसाफिर हैं मेरे अजीजों। आप कभी देखना, एक बच्चा जब जवान होता है, सुंदर होता है, जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सुंदरता क्या वैसी रहती है? नहीं रहती। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता है अपने वचन के द्वारा कि कभी गुमान ना करना किसी चीज पे। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर के जो आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है उसको हमेशा क्या है? तवज्जो दो, रेस्पेक्ट करो। हालेलुया हालेलुया। और पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी, तो उसकी माफी नहीं होगी। हालेलुया। 32 आयत में पढ़ेंगे, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक